नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। तो आज मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ जो सिंदूर से जुड़ा हुआ है। सिंदूर हर सुहागन महिलाओं का सबसे बड़ा श्रृंगार होता है। तो सिंदूर से ही जुड़ा हुआ मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आप सभी को आज बताने जा रही हूँ। सिंदूर लगाने से पति की उम्र तो लंबी होती ही है, मगर आप सबको ये भी ध्यान में रखना है कि माता पार्वती का आशीर्वाद भी मिलता है सिंदूर लगाने से, और घर में सुख समृद्धि भी आती है। और दोस्तों, साथ साथ ये भी जानेंगे कि वो कौन सा चीज़ है जो सिंदूर में रखने से पति का भाग्य भी तेज होता है और उनकी आमदनी भी बढ़ती है। तो बने रहिए वीडियो में। और आपको सबसे पहले ध्यान रखने वाली बातें हैं कि सिंदूर आप कभी भी ब्यूटी पार्लर में ना लगवाएं। सिंदूर हमेशा खुद लगाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने के भी बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, जिनका पालन शादीशुदा महिलाओं को अवश्य करनी चाहिए। और सिंदूर जब हम माथे पे लगाते हैं तो स्त्रियां, जो भी नारी सिंदूर लगाती हैं, उनकी शक्तियां भी हमेशा जागृत रहती है, क्योंकि सिंदूर का जो रंग है वो लाल होता है और लाल रंग हमेशा शक्ति का प्रतीक माना जाता है। और यह प्राचीन काल से ही मस्तक के बिंदु स्थान पर ही लगाया जाता है। और सिंदूर सुहाग का प्रतीक होता है। और शास्त्रों में सिंदूर को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई है, जिसको हर सुहागन महिलाओं को अवश्य ध्यान रखनी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती भगवान शिव के लिए अपने माथे पे सिंदूर लगाती हैं, इसीलिए उन्हें सिंदूर चढ़ाई जाती है। सुहागन स्त्रियों को किसी भी पूजा पाठ में, चाहे कोई भी धर्म कार्य हो या रोज, उन्हें सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। इसीलिए महिलाएं हर दिन तो लगाएं ही, साथ साथ करवा चौथ, वट सावित्री, तीज, ये सब व्रत हो तो खास करके अपने मांगों को जरूर भरना चाहिए। और ऐसा मान्यता है कि माता गौरा को सिंदूर चढ़ाकर अपनी मांग भरने से वो हमें अखंड सौभाग्य का प्राप्त होता है, क्योंकि सिंदूर तो सुहाग की निशानी होती ही है, पर मांग में सिंदूर भरने से पति के भाग्य पर भी असर होता है। और ये भी सच है कि सिर्फ आप मांग में सिंदूर भर लेंगे, उससे ही पति की सब ठीक नहीं हो जाएगा। आपको कुछ बातों का भी ध्यान रखना है। सुहागन स्त्रियां जब सिंदूर लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखती हैं तो वो उनके लिए, उनके परिवार के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो अब आइए हम लोग सुनते हैं, देख लेते हैं कि सिंदूर लगाने के विधि क्या क्या है। और इसमें सबसे पहला है कि सुहागन स्त्रियां जब मांग भरती हैं पति की लंबी आयु के लिए सिंदूर से, तो पति के ऊपर जो विपत्ति आने वाली होती है वो भी टल जाती है। सिंदूर एक सुहागन महिलाओं के लिए वही है कि वो प्यार, विश्वास और सुख शांति के कामना के लिए सिंदूर लगाया जाता है। साथ ही जब स्त्रियां अपने मांग में सिंदूर भरती हैं तो उनके पति का भाग्य भी प्रबल होता है। और कई बार देखा जाता है कि जब हम सिंदूर लगाते हैं, महिलाएं जब सिंदूर लगाती हैं तो अक्सर मांग में भरते समय वह नाक पे भी कुछ गिर जाता है सिंदूर। तो आपको बता दें कि ये तो बेहद ही शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा होना बहुत ही शुभ होता है। ऐसा होने से माना जाता है कि आपके पति आपसे बहुत ही प्रेम करते हैं। और जब भी महिलाएं अपने माथे में सिंदूर भरें तो उनको माता पार्वती का अवश्य ध्यान करना चाहिए और उनसे कामना करना चाहिए, क्योंकि माता पार्वती अखंड सुहागवती होने का वरदान देती हैं। और माता का ध्यान करके जब हम सिंदूर लगाते हैं तो महिलाएं जब लगाएंगी तो उनका पति का भाग्य भी प्रबल होगा और पति के प्रति उनका प्रेम भी होगा। और महिलाएं माता से जब कामना करके लगाती हैं तो माता भी बहुत आशीर्वाद प्रदान करती हैं। और बात ये भी है कि हम लोग कुछ गलतियां करते हैं, तो ऐसी गलतियां आप बिल्कुल भी ना करें। सिंदूर को कभी भी छुपाएं नहीं, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि महिलाएं जो हैं, शादीशुदा महिलाएं, अपने मांग में थोड़ा सा सिंदूर भर लेती हैं और उसको ढक देती हैं। और अगर हम महिलाएं ऐसे करती हैं ना, तो छुपाने से आपके पति का भाग्य भी छुप जाता है।
ऐसा कहा जाता है कि जब महिलाएं अपने मांग में सिंदूर लगाती हैं और वो छुपा लेती हैं तो पति का मान सम्मान भी छुप जाता है। साथ ही साथ वो समाज में, रिश्तेदारों में छुप कर ही रह जाता है। इसीलिए महिलाएं को होना चाहिए कि कभी भी अपना सिंदूर भरा हुआ मांग को नहीं छुपाना चाहिए। और जब भी सिंदूर लगाएं तो लंबी मांग भरने का प्रयास करें। ये पति की लंबी आयु के लिए होती है और पति को ऊंचाइयां तक भी पहुंचाने में सहायक होते हैं। इससे आपके पति का मान सम्मान और इज्जत भी बढ़ेगी, साथ ही लंबी आयु भी मिलेंगी। और हाँ, आजकल महिलाएं क्या करती हैं कि साइड में सिंदूर लगा लेती हैं। ये भी उचित नहीं है। महिलाओं को हमेशा मांग के बीचों बीच ही सिंदूर लगानी चाहिए। और जब हम टेढ़े मेढ़े सिंदूर लगाती हैं महिलाएं तो उनका पति का भाग्य भी दुर्भाग्य में बदल जाता है और कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हफ्ते में सिंदूर लगाएं या फिर कोई तीज त्योहार पर लगाएं। आपको रोज़ मांग भरना चाहिए सिंदूर से। अगर आप ऐसा करते हैं तो पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही मजबूत होता है और एक दूसरे के प्रति सम्मान भी बना रहता है और पति का भाग्य भी चमकेगा। इसीलिए प्रतिदिन सिंदूर अवश्य लगाएं। और महिलाएं को एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी सुहागन महिलाएं किसी और का सिंदूर बिल्कुल भी ना लगाएं और ना ही अपना सिंदूर किसी अन्य सुहागन के साथ में बांटें, क्योंकि इससे पति का प्यार भी बँट जाता है। सिंदूर हमेशा अपने या अपने पति के पैसे से ही खरीदें। सिंदूर कभी भी उधार में ना लें। इससे जब हम उधार में सिंदूर खरीदते हैं तो पति को आर्थिक समस्याओं से सामना करना पड़ता है। इसीलिए किसी का भी सिंदूर मांग में लगाना अशुभ माना जाता है। और एक बात और विशेष रूप से ध्यान देने वाले हैं कि जब कभी कभी सिंदूर महिलाएं लगाती हैं तो सिंदूर गिर जाता है और गिर जाता है तो महिलाएं वापस उसको भर लेती हैं डब्बे में। ये करना बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि गिरे हुए सिंदूर को कभी भी मांग में नहीं भरना चाहिए। गिरे हुए सिंदूर को अगर आप मांग में भरती हैं तो यह कहीं ना कहीं अपशगुन माना जाता है। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, ज़मीन पे गिरा हुआ सिंदूर कभी नहीं लगाना चाहिए। और इतना ध्यान जरूर रखिएगा कि सप्ताह में एक बार, कम से कम एक बार अपने पति से सिंदूर अवश्य लगवाएं। हालांकि विवाह हो जाने के बाद महिलाएं अपने पति से सिंदूर नहीं लगवाती हैं, पर ऐसा माना जाता है कि सप्ताह में कम से कम एक बार अपने पति के हाथों से सिंदूर अवश्य लगवाएं। क्योंकि जब हम अपने पति के हाथों से सिंदूर लगवाते हैं ना, तो इस सिंदूर का महत्व और भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब हम महिलाएं जब शादी के टाइम पे जो सिंदूर से शादी होता है, सिंदूरदान होता है, उस सिंदूर को अवश्य कुछ दिनों तक लगाएं और उसके बाद भी उस सिंदूर को संभाल के रखें। माना जाता है कि ऐसा करने से पति और पत्नी के बीच में दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा रहता है और अपार खुशियाँ भी मिलती हैं। इसीलिए विवाह के समय जो सिंदूर मिलता है जिससे पति मांग भरते हैं, उसको अवश्य ही बचा के रखनी चाहिए। इससे विवाह के समय जो भी आशीर्वाद आपको मिलता है वो हमेशा के लिए आपके साथ रहता है। आपके सभी कार्यों में सफलता मिलती है, आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और एक ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जब भी हम पूजा पाठ करने जाते हैं, रोज़ मंदिर अपने घर में पूजा करते हैं, तो हमको मांग जरूर भरना चाहिए। और हिंदू धर्म में ही नहीं, वास्तु के अनुसार भी सिंदूर लगाने के लिए बहुत सारे नियम और कुछ परंपराएं होती है, क्योंकि इससे वास्तु के भी बहुत सारे दोषों का निवारण होता है, जिससे घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इसीलिए दोस्तों, जहाँ तक हो सके हमें इन नियमों का पालन अवश्य ही करनी चाहिए। और वास्तु के अनुसार अगर आपके पति के साथ नहीं बनती है, बहुत सारे झगड़े लड़ाई होते रहते हैं, नहीं बनती है, आप दोनों बहुत चिड़चिड़े रहते हैं, तो आप एक उपाय कर सकते हैं। सरसों के तेल में सिंदूर मिला करके घर के मुख्य द्वार पे एक स्वास्तिक अवश्य बनाएं। इससे आप दोनों में जो झगड़े चल रहे हैं उसका धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर आप ऑफिस में काम करती हैं जहाँ पे आप रोज़ रोज़ सिंदूर नहीं लगा सकते हैं, तो फिर आप पूजा में अवश्य सिंदूर लगाएं। यहाँ तक कि शास्त्र और वास्तु के बाद सपने में भी सिंदूर का दिखना बेहद ही शुभ माना जाता है। यदि आप सपने में सिंदूर देखती हैं तो ये बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे आपको आपके मायके से ढेरों खुशियाँ मिलने वाली है।
और साथ ही कोई अशुभ प्रभाव अगर आने वाली होती है तो वो भी टल जाती है। और अगर कोई कुंवारी लड़कियां, कोई कुंवारी स्त्रियां अगर देखती हैं सपने में सिंदूर, तो इसका मतलब होता है कि उनको अपने मनपसंद जीवन साथी की प्राप्ति होती है। तो अब आइए दोस्तों, ये भी जान लेते हैं कि वो कौन सा खास चीज़ है जो सिंदूर में रखने से आपका भाग्य प्रबल होता है और सौभाग्य बढ़ता है। तो आपको बता दें कि आपको सिंदूर में तांबे का या चांदी का एक सिक्का अवश्य रखनी चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपको माता पार्वती के साथ ही माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे पति का भाग्य चमकता है, कार्यों में उन्नति होती है, साथ ही पति की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है, यानी कि उसकी आमदनी भी बढ़ती है। इसीलिए आपको अपने सिंदूरदानी में एक सिक्का अवश्य रखनी चाहिए। तो ये थे सिंदूर से जुड़े हुए कुछ नियम, जो आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। सो बने रहिए मेरे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली के साथ शेयर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।